यहाँ तक हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य की जो मुख्य तत्व हैं रस, छंद और अलंकार है। सबसे पहले बात आती है रसों की। रस क्या है? देखिए, किसी भी कहानी, काव्य, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। रसों के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि रस काव्य की आत्मा है। हृदय की मुक्ता अवस्था जो होती है उसको रस की दशा कहा जाता है। बिना रस के किसी भी काव्य या नाटक या उपन्यास का कोई मतलब नहीं होता है। इसके मुख्य जो अंग हैं वो क्या है? रस का मुख्य आधार भाव है। भाव मन के विकारों को कहते हैं और मन के जो विकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी भाव और दूसरा है संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। स्थायी भाव जो मेरे हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर हर समय विद्यमान रहते हैं, लेकिन वह किस अवस्था में जागृत हो रहे हैं? वो संचारी भाव के माध्यम से जागृत होते हैं और रस रूप में परिणित हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से रति, ह्रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य होता है। ये मुख्य रस के भाव होते हैं जो हमारे हृदय के अंदर हर समय विद्यमान रहते हैं। और दूसरा होता है विभाव। विभाव क्या है? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीपन करती हैं, जो आश्चर्य होता है वह उन्हें ही विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब मुख्य सबसे पहली बात है आलंबन क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर के अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। समझ गए ना? आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में रति या जो भी स्थायी भाव है उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। और दूसरा विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि का स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं।